दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रत्न के बारे में, एक ऐसे जेमस्टोन के बारे में जो देश और दुनिया में क्रिकेटर्स हों, व्यापारी हों, बड़े बड़े एक्टर्स हों, पब्लिक फिगर हों, उनके बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसे अगर मैं रत्नों का राजा बोल दूं ना तो कुछ गलत नहीं होगा। हाँ जी, आज हम बात करेंगे पुखराज के बारे में। इसको कई लोग पुष्कराज के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसको इंग्लिश में येलो सफायर भी बोलते हैं। और मैं आपको एक ही इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो कौन इसको पहन सकता है, किसको इसे जरूर धारण करना चाहिए, इसको पहनने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं, असली पुखराज नकली पुखराज की पहचान कैसे की जाती है, इनका प्राइस क्या होता है, ये कितने कीमती मिलते हैं, कितने महंगे या कितने सस्ते मिलते हैं, और ज्योतिष के हिसाब से कौन से लोगों के लिए ये रत्न एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक डिटेल वीडियो है। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो पुखराज के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और पिछले कई सालों से जेम स्टोन की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं। हमारी जेम स्टोन की एक ब्रांड भी है जिसका नाम है जेम्स मंत्रा, और सिर्फ 3 सालों में जेम्स मंत्रा इंडिया की सबसे ट्रस्टेड ऑथेंटिक ब्रांड में शामिल हो चुकी है। बहुत सारे जेमोलॉजिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, उनसे कई सारी साइंटिफिक नॉलेज लेने के बाद और अपने ज्योतिष के अनुभव को मिलाकर आज मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के, किसी पंडित जी के पास जाता है तो कई बार अलग अलग जेम स्टोन या रत्न उनको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप ये पहन लो, वो पहन लो, इसके साथ ये धारण कर लो। तो कई तरह के जेम स्टोन रिकमेंड किए जाते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि इनको पहने कहां पे। तो कई लोग इसको अंगूठी के रूप में पहनते हैं, कई इसको गले में एज अ पेंडेंट के रूप में पहनते हैं, कई लोग ब्रेसलेट के रूप में भी ये रत्न धारण कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना रहता है कि जेम स्टोन आपकी स्किन को टच करना चाहिए, उसको स्किन को छूना चाहिए। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में भी होता है, लेकिन आज हम वो ज्वेलरी वाला जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम ज्योतिष के पर्पज से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से हमें लाइफ में बेनिफिट कैसे दे सकता है पुखराज, उस पर्पज से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या मैं पुखराज रत्न को धारण कर सकता हूं, क्या ये मुझे सूट करेगा? तो आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपकी कुंडली में जो गुरुदेव हैं, जो जुपिटर जिसे आप कहते हो, वो एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं, लेकिन किसी मेलेफिक प्लेनेट ने दृष्टि डाल दी थी या किसी मेलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में या राशि के इन्फ्लुएंस में वो आ गया था, जिस वजह से वो अच्छा जुपिटर जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, ब्लेसिंग सब कुछ भर देना चाहता है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भैया उसको दुनिया भर की लड़ाइयां देखनी है, वो आपको कैसे 100% रिजल्ट देगा। ऐसे केसेस में आमतौर पर पुखराज रिकमेंड किया जाता है कि आप जुपिटर को और पावरफुल बनाइए और आप पुखराज धारण कर लीजिए। अब कुंडली से मुझे कैसे पता चलेगा? आप में से कई लोग शायद नहीं देखना जानते होंगे कुंडली, कुछ जानते भी होंगे। बड़ा सिंपल है, हमने एक एल्गोरिदम सेट करी है जो कि जेम्स मंत्रा के वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री है। आप में से हर वो व्यक्ति जो ये समझना चाहता है कि मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्या मैं पुखराज पहनूं, माणिक्य पहनूं, नीलम पहनूं, तो आपको कुछ नहीं करना। जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जो कि आपकी पहले बर्थ डिटेल मांगेगा। अब ये एल्गोरिदम आपकी बर्थ डिटेल से आपकी लग्न कुंडली को बनाएगा, आपके नौमांश कुंडली को बनाएगा और चेक कर कर आपको जो करेक्ट जेमस्टोन्स के सेट हैं, किसी व्यक्ति को एक ही जेमस्टोन रिकमेंड करेगा, किन्हीं को 3 भी जेमस्टोन पहनने पड़ते हैं, कोई 2 पहनते हैं, वो आपको रिकमेंड कर दिए जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है, कुंडली देखकर पुखराज या कोई भी रत्न पहना जाता है, और कैसे देखनी, खुद देखनी आती नहीं है तो अगर आपको कोई पंडित जी रिकमेंड करें तो आप धारण कर लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पे, आपको वहां पर भी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन से जेमस्टोन आपको सूट करते हैं ये पता चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे अपने सवाल पर, जो कि ये पुखराज होता क्या है। तो पुखराज करंडम नाम की एक प्रजाति है, स्टोन्स की प्रजाति होती है, उसमें उसका एक हिस्सा है जिसका पीला रंग होता है। आमतौर पे जो पुखराज है वो ऑस्ट्रेलिया में, बर्मा जिसे आप म्यांमार कहते हो आज के टाइम में, थाईलैंड, श्रीलंका, अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज में आमतौर पे पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा फेमस जो पुखराज होते हैं वो होते हैं श्रीलंका के पुखराज। इनको श्रीलंकन पुखराज या फिर साइलोनी पुखराज या सिलोनी पुखराज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ये इतने ज्यादा फेमस है और कंट्री में क्या हो रहा है उसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये सारे जेमस्टोन दिखाने वाला हूं और एक एक कर पुखराज की सारी बातें, डिटेल की जो अंदर की बातें हैं वो भी आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। सिलोनी पुखराज जो होते हैं इनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि अगर आप जैसे ये वाला पुखराज आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा साफ है, क्लियर है, इसके आर पार देखा जा सकता है।
है और ये एक क्लस्टर, एक चमक, एक शाइन, अगर लाइट पड़ती है तो एक शाइन इसके अंदर से निकल कर आती है। इसी क्लैरिटी, इसी कलर और इसी वाइब्रेशन के हिसाब से इनके प्राइस सेट किए जाते हैं। अब ये तो हो गई साइलोनी पुखराज की बातें। अब जो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में आता है वो ये है कि भैया असली पुखराज और नकली पुखराज कैसे पता किया जाए, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, इस पूरी दुनिया में, देश में पुखराज एक बहुत डिमांड वाला स्टोन है। इतने सारे लोग हैं, कोई इसे ज्वेलरी के लिए पहनना चाहता है, लेकिन आमतौर पे लोग जो भारत में है वो इसे राशि रत्न या कुंडली के अकॉर्डिंग इसको धारण करना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड काफी रहती है। अब जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई देने वाले लोग आ ही जाते हैं और वो अपने अपने हिसाब से इसका प्राइस सेट करते हैं। तो जैसे ये येलो टोपाज है, ये ज्यादा महंगे नहीं आते, ये 1000 रुपए से 1500 रुपए पर कैरेट पे आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जैसे जैसे स्टोन की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, कटिंग अच्छी होती जाएगी, कलर इनहेंस होता जाएगा, पुखराज की जो दाम है, जो कीमत है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं ये वाला स्टोन उठाता हूं, ये ओवल शेप का है, ओवल कटिंग है। इसकी अगर क्लैरिटी देखें तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसकी है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत ये मुझे ट्रांसलूसेंट दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आप देखोगे, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ट्रांसलूसेंट दिखाई दे रहा है। अंदर कुछ इंक्लूजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, कई सारे अंदर रेखाएं जैसी या धागे जैसी एक संरचना भी दिखाई दे रही है। ये एक ओरिजिनल पुखराज है जो श्रीलंका से आया है, श्रीलंकन पुखराज है। इसकी कीमत आप समझ लीजिए ये 4 से 5000 या 6000 भी, 4 से 6000 की रेंज में पर कैरेट पे ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं। अब ये देखिए एकदम से स्क्वायर कट आया, इसको आप शायद, मैं आई थिंक अगर गलत नहीं हूं तो इसको हम प्रिंस कट भी बोल सकते हैं या एमरल्ड कट इसको हम बोल सकते हैं। तो यानी कि कटिंग के मामले में ये एक लेवल ऊपर आ चुका है। क्लैरिटी अगर देखी जाए तो जो पहले वाला पुखराज था उससे ज्यादा क्लियर है, ज्यादा चीजें आर पार नजर आ रही हैं इसके, पर इंक्लूजन इसके अंदर भी नजर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर भी धागे जैसी संरचना है या फिर जैसे अंदर से टूटा हुआ हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अब इसकी कटिंग की वजह से, इसकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाने की वजह से, इसके कलर थोड़ा सा अच्छा लगने की वजह से इसकी कीमत लगभग आप देखेंगे तो 8 से 12,000 के बीच में, 8-10,000 या 12,000 जहां से आप ले रहे हो वहां पे इसकी डिसाइड हो सकती है पर कैरेट के हिसाब से। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा वजनी है तो वेट है। अब जैसे पर कैरेट की मैं रेट बता रहा हूं, आप 3 कैरेट ले रहे हो तो उसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिएगा, आप 7 कैरेट ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिएगा। अब ये थोड़ा सा भारी है। अच्छा, पुखराज थोड़े से नेचुरली भारी होते भी हैं, तो आप पुखराज और टोपाज को जब हाथ में उठाओगे ना तो आपको वजन से ही समझ में आ जाएगा, देख कर भी आएगा, वजन से भी समझ में आ जाएगा असली क्या है नकली क्या है। अब ये वाला जो पुखराज है ये बड़ी अच्छी कटिंग का है, वजन भी थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसपेरेंट उससे भी ज्यादा है और कलर उससे भी ज्यादा इसका अच्छा लग रहा है। इसकी कीमत 15 से 20,000 रुपए और कुछ कुछ जगहों पर 21-22 हजार रुपए भी जा सकती है इसकी कीमत। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी जो अभी फिलहाल मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इससे भी अच्छी क्वालिटी के भी आते होंगे, पर ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, आर पार नजर आ रहा है। सिर्फ 1 या 2 इंक्लूजन्स या फिर 1 या 2 जगह से मुझे ये धागे जैसी संरचना इसके अंदर नजर आती है। ट्रांसपेरेंट है, क्लैरिटी गजब की है, कट अच्छा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये आपका 30 से 50 हजार की रेंज में आ सकता है जी। अब मैं इतनी बड़ी रेंज क्यों बता रहा हूं आपको, या तो 30 बोलूं या 50 बोलूं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जहां से इसको परचेज कर रहे हैं वहां पर इसका दाम क्या लगा है। जब हम जेम्स मंत्रा को शुरू कर रहे थे ना, तो हमारे सामने यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम किसी क्लाइंट को रिकमेंड करते थे उसकी कुंडली देखकर, तो वो जहां जाता था कहीं कुछ रेट कहीं कुछ रेट बताया जाता था। दैट इज वाई हमने जेम्स मंत्रा में प्राइसेस काफी ज्यादा ऐसे रखे हैं जो कि अफोर्डेबल है, ठीक ठाक है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अब इसकी क्लैरिटी ज्यादा बढ़ गई है, इनहेंस हो गई है, तो ये आपको 30 से 50 हजार रुपए की रेंज में भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी, सिर्फ एक ही कुछ इंक्लूजन अंदर नजर आएगा, रंग अच्छा नजर आएगा, अब वो 1 लाख 2 लाख रुपए पर कैरेट के भी वो जेमस्टोन हो जाएंगे। इतना महंगा जा सकता है। और कितना महंगा होता है जेमस्टोन? 50 लाख 1 करोड़ तक के भी पुखराज आपको मिलते हैं। शौकीन लोग हैं, शौकीन लोग खरीदते हैं और बेचने वाले उसको बेचते हैं। अलग अलग कंट्रीज के ओरिजिन के हिसाब से जो पुखराज है उसमें क्या डिफरेंस होता है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं और असली नकली का डिफरेंस भी हम यहीं पर इसको समझ लेंगे। तो पहली बात,
आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, बड़ा चमकीला पुखराज है, एकदम से हर तरफ से परफेक्ट लग रहा है। इसका क्लस्टर देखिए, इसकी क्लैरिटी देखिए, इसकी चमक देखिए, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये पुखराज नहीं है एक्चुअली, ये एक नकली पुखराज है। जी हाँ, इसको क्यूबिक जर्कोनिया बोलते हैं, या फिर ये जर्कन फैमिली का एक पार्ट होता है जिसमें पीला रंग इंजेक्ट किया जाता है और ये पुखराज जैसा दिखने लग जाता है। कई बार आपको जो ज्वेलर्स हैं, जो लोकल ज्वेलर्स हैं, वो इसी को दिखाते हैं और आपको लगता है अरे वाह कितना सुंदर पीस है, और ये बहुत सस्ते में आपको दे देते हैं। यानी कि अगर आप अंदाजा लगाइए तो ये पूरा स्टोन जो आपने फोटो देखी थी, ये तकरीबन 400 से 500 रुपए का है, इससे ज्यादा का नहीं है। तो ये क्यूबिक जर्कोनिया की फैमिली से आता है, चमकीला होता है, कांच जैसा है, बिल्कुल साफ होता है, सुंदर बहुत लगता है, और इसी की सुंदरता में कई सारे लोग फंस जाते हैं। ये किसी और काम आ सकता है, पर ज्योतिष के पर्पज से इसका जीरो इफेक्ट माना जाता है। फिर आप एक और ये फोटो देखिए, ये गिल्सन येलो सफायर है। अब जो गिल्सन येलो सफायर होता है, ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, देखने में ये बिल्कुल आपको येलो सफायर जैसा लगेगा, बट ये एक लैब में बनाए जाते हैं। ये कंपनी है, उसका नाम गिल्सन है, उस कंपनी के नाम से इनका नाम भी पड़ गया, गिल्सन सफायर के नाम से ये फेमस हो गए हैं। फिर से कहूंगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से किसी काम के नहीं माने जाते हैं। ये एक और फोटो आप देखिए, ये है चाठम पुखराज। ये भी प्रीमियम, एकदम आपको लगेगा कि यार ये तो पुखराज जैसा ही लग रहा है, बट एक्चुअली में ये लैब ग्रोन स्टोन है और ये ज्योतिष के पर्पज से किसी काम नहीं आते। तो आप बेसिकली एक बात समझिएगा, कई सारे जेम स्टोन्स लैब में बना दिए जाते हैं, केमिकल हैं, केमिकल जोड़कर, और कुछ मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन ये लैब में बना दिए जाते हैं। ये ज्योतिष के पर्पज से काम नहीं आएंगे। जो ओरिजिनल है, जो माइंस से निकले हैं, जो कई सालों के प्रेशर और कंप्रेशन के बाद बने हुए हैं, आपको वो ओरिजिनल जेमस्टोन पहनने चाहिए अगर आपको पुखराज का लाभ लेना है। श्रीलंकन पुखराज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो वो चमकीले होते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर नजर आते हैं, और अगर वो श्रीलंकन ओरिजिन का है तो आमतौर पे वो नकली नहीं होगा, ऐसी मान्यता मार्केट में फैली हुई है। थाईलैंड के जो पुखराज होते हैं, ये सबसे ज्यादा बदनाम पुखराज हैं मार्केट के अंदर, या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि थाईलैंड में किया क्या जाता है, वो उठाते तो नेचुरल पुखराज ही हैं, या कई बार टोपाज या सिट्रिन उठा लेते हैं, नकली नहीं देते आपको, लेकिन उसमें कुछ हीट करके, कुछ ट्रीटमेंट करके, कुछ केमिकल्स डालकर उसको और ज्यादा सुंदर बना देते हैं, और ज्यादा वो येलोइश या पीला लगने लगता है। तो बेसिकली एक है, आपकी घर में सब्जी आ रही है, बिल्कुल खेत से निकली है, और आपने सब्जी घर में लाके पका के खाई है, उसका फायदा। और एक सब्जी आप हैं जिसमें पेस्टिसाइड है, कई तरह के केमिकल डाले गए हैं, कई तरह के इंजेक्शन लगाए गए हैं, वो सब्जी या फल आप खा रहे हो। तो ये डिफरेंस अगर आप समझ गए तो अब आप समझ जाएंगे कि नेचुरल पुखराज तब नेचुरल नहीं रह जाता। इसलिए थाईलैंड या बैंकॉक के जो पुखराज हैं, थोड़े से लोग इसको शक की भावना से देखते हैं, डाउट की भावना से देखते हैं। तो आप कभी लेने जाएं तो पूछिएगा कि श्रीलंकन ओरिजिन का है या थाईलैंड ओरिजिन का है। तो श्रीलंकन ओरिजिन के पुखराज ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ज्यादा फेमस है। इवन अफ्रीकन ओरिजिन के भी प्रसिद्ध हैं, फेमस है। वहाँ उनका हीट या ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे कि आप जब ये रिपोर्ट में भी देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, या नो इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, नो इंडिकेशन ऑफ कलर इनहेंसमेंट। ये कुछ शब्द याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेट में आपको पढ़ने चाहिए। नो इंडिकेशन ऑफ कलर इनहेंसमेंट, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नो इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब पुखराज जैसे माइन से निकला, बस उसको थोड़ा तराशा गया और आपके पास वो आ गया है, उसमें कुछ केमिकल्स डालकर उसका कलर इनहेंस नहीं किया गया है। इसके बाद अब आपको मैं एक चीज और दिखाऊं, जैसे ये जेमस्टोन मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये क्या, ये थोड़ा सा आपको डार्क पीला ज्यादा दिख रहा है, इसमें पीलापन ज्यादा, जैसे इसके और इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये आपको पीला ज्यादा लगेगा। इसका कलर भी पीला है, पर ये थोड़ा लाइट येलो मैं कहूंगा, उसमें ये ज्यादा आ जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक टोपाज है और एक पुखराज है, यस, तो इसको येलो टोपाज कहा जाता है। अब येलो टोपाज कोई नकली रत्न नहीं होता, येलो टोपाज एक प्रकृति है, बस वो बात कही जाती है ना, ये हर पीली चीज सोना नहीं होती है। तो येलो टोपाज में और पुखराज में ये डिफरेंस होता है, वो देखने में सिमिलर लग सकते हैं, बस कलर का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, आई गेस आपको स्क्रीन पे समझ में आएगा, ये थोड़े ज्यादा पीले होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, ये फर्क है। पर आप येलो टोपाज को ये नहीं कह सकते कि ये नकली है, ठीक है। इसको पुखराज के सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि जब पुखराज किसी के बजट से बाहर हो गया, महंगा पुखराज हो गया, तो वो व्यक्ति पुखराज नहीं खरीद पा रहा है, तो फिर उसको एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड कर देते हैं कि ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए येलो टोपाज धारण कर लीजिए, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाएगी तब आप पुखराज ले लीजिएगा। अब येलो टोपाज भी इफेक्ट देता है, पर वो स्लो देता है, धीरे धीरे देता है, बहुत टाइम लेता है। पुखराज जो स्पीड में रिजल्ट देता है, वैसा ये टोपाज नहीं देता, ऐसी मान्यता है। अब इसके बाद एक और आप देखिए कंपैरिजन, पुखराज के
के बाद मैं कहूंगा अगर नंबर 2 पे जो बहुत ज्यादा फेमस है इस कैटेगरी में, उसको आप सिट्रिन के नाम से जानते हो या हिंदी में इसे सुनहला भी बोलते हैं। और आमतौर पे ये किसी की शादी नहीं हो रही है तो लोगों को पहना दिया जाता है कि तुम सुनहला पहन लो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये भी एक एक्चुअली में ओरिजिनल स्टोन ही है, बट ये करंडम फैमिली से नहीं आता जिससे कि पुखराज आते हैं, ये क्वार्ट्ज की फैमिली से आता है, इसलिए इसको सुनहला या सिट्रिन के नाम से जानते हैं। पर जुपिटर के अगर आप पुखराज नहीं ले पा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट में कई बार आपको सुनहला भी रिकमेंड किया जाएगा या सिट्रिन भी रिकमेंड किया जाएगा। पुखराज जो है ना वो इकलौता राजा है। जुपिटर का अगर कोई जेम स्टोन है तो वो सिर्फ पुखराज है। अब पुखराज क्योंकि महंगा आता है, कई बार लोग इसे अपने हिसाब से ले नहीं पाते, तो इसके सब्स्टिट्यूट स्टोन्स भी आते हैं। येलो टोपाज और सिट्रिन या सुनहला सबसे ज्यादा फेमस है। आपको मेरी तरफ से या ज्योतिष की तरफ से या एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से आमतौर पर यही रिकमेंड किया जाएगा कि आप पुखराज लीजिए। आप येलो टोपाज या फिर आप सिट्रिन के चक्कर में अभी फिलहाल ना पड़िए। कई बार ना थोड़ा हल्का सा ही इफेक्ट व्यक्ति को देना होता है, उस केस में येलो टोपाज या सिट्रिन भी रिकमेंड कर दिया जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो भी व्यक्ति पुखराज को धारण करेगा, पहनेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्यों पहनना चाहिए, पुखराज ऐसा कर क्या देता है कि हम इसको धारण कर लें। कई सारे लोग आप में से जो ये फील करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं पर रुक रुक कर आती हैं, या फिर एंड मोमेंट पे मेरे काम नहीं बनते, कॉन्फिडेंस मेरा लो रहता है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, या हमेशा अपने आप को प्रूव ही करना पड़ता है। टीचर्स, मेंटोर, बॉसेस अच्छे नहीं मिले या अच्छे गुरु नहीं मिले, बॉस के साथ लफड़े हो ही जाते हैं, चाहे मैं किसी भी जॉब में चले जाऊं। विवाह, शादी में डिले हो रहा है, शादी बढ़िया चल नहीं रही है, अच्छे वर या वधु के संयोग नहीं बन रहे हैं, पुखराज धारण कराया जाता है। पैसा आता है, रुकता नहीं है, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है, किस्मत मेरी अच्छी है ऐसा फील नहीं हो पा रहा, मेरी तो किस्मत खराब है, ये अगर आपको फील होता है, इन सभी समस्याओं से आपको पुखराज बचा सकता है। अगर ये पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ में नजर आते हैं तो आपको एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पुखराज रिकमेंड कर दिया जाएगा, और आप जब पुखराज पहनेंगे तो उसके बेनिफिशियल रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो आपको रिजल्ट मिलेगा पुखराज धारण करने के बाद वो ये है कि आपकी अबंडेंस और ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो पहले भी शायद आ रही थी पर वो मोनेटाइज नहीं हो पा रही थी, उन्हें आप डन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुखराज पहनने के बाद, धारण करने के बाद अपॉर्चुनिटीज तो आई और अब वो आपके पास आकर ठहरते भी हैं। धन, पैसा, बरकत होती है उसकी, वो बढ़ने लग जाता है। वो थोड़ा सा उतनी मेहनत शायद अभी भी आप कर रहे हो जितनी आप शायद पहले करते थे पुखराज पहनने से पहले, अभी भी उतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस बार उस मेहनत का रिजल्ट आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जब आप पुखराज पहनते हैं तो व्यक्ति को समझ में आते हैं। अब एक मन में सवाल और आता है कि मुझे कितने वजन का पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि पुखराज भी अलग अलग वजन के आते हैं। अब रत्नों में वजन की जो मैट्रिक होती है उसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं आमतौर पे 3 तरह के कैरेट होते हैं। एक कैरेट होता है के वाला, तो के वाला कैरेट गोल्ड की प्योरिटी के लिए यूज होता है कि 18 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है, वो KARAT वाला कैरेट होता है। फिर एक कैरेट आता है CARROT वाला कैरेट, जो कि गाजर होता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे सब्जेक्ट से। फिर एक कैरेट आता है CARAT वाला, ये वजन की एक मैट्रिक है, जैसे ग्राम, किलोग्राम होता है ना, वैसे ही, क्योंकि ये जेमस्टोन बहुत छोटे होते हैं, इनको कैरेट में तौला जाता है। एक और शब्द आपने बड़ी आमतौर पर सुना होगा, रत्ती। तो रत्ती कुछ और नहीं है, ये इसी को, इसका वजन करने की एक मैट्रिक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था ना कि वो वजन और वो तराजू, वो साइंटिफिक इतने हुआ नहीं करते थे, तो बेर आपने सुना होगा, एक फल होता है छोटा सा, बेर के बीज को एक रत्ती बोला जाता था। तो कैरेट और रत्ती में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक कैरेट में और एक रत्ती में कितने वजन का डिफरेंस होता है। अब इस वजन के डिफरेंस में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ज्वेलर्स होते हैं ना, ये उनके प्रॉफिट का मार्जिन यही होता है कि वो परचेज करते हैं कैरेट में और बेचते हैं रत्ती में, तो बीच में जो बच गया वो उनका प्रॉफिट होता है, उनकी मेहनत की कमाई होती है, ठीक है। तो ये कैरेट, अब मुझे कितने वजन का पहनना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। आपका जो भी बॉडी वेट हो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। कोई 70 किलो का है तो 10 से डिवाइड करेगा तो 7 आ जाएगा, तो वो व्यक्ति 7 कैरेट के आसपास का पुखराज पहन सकता है। अब देखिए, अब एग्जैक्टली 7 कैरेट का शायद आपको मुश्किल से मिले, तो 6.8 मिल रहा है, 7.2 मिल रहा है, चलेगा, इट्स ओके। तो इतना अगर रेंज में मिल रहा है चल जाएगा। कोई 50 किलो का
है, 10 से डिवाइड किया तो 5 कैरेट का, अब वो 4.8 से 5.2 5.3 के बीच की रेंज का भी अगर पहन ले इट्स ओके, वो चलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, रूल है जो कि बनाया गया है। अब अलग अलग रूल्स भी बताए जाते हैं, पर ये एक रूल है जो कि आमतौर पे हर जगह आपको कॉमन मिलेगा और आप इस वजन से पुखराज पहन सकते हो। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा। जब भी आप एक ओरिजिनल असली पुखराज पहनोगे तो कुछ रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी दिखाई देंगे, मतलब विद इन अ मंथ दिखाई देंगे। पहले तो आपका पेट खराब होगा, जी हाँ, पुखराज पहनने के बाद, क्योंकि ये एक हाई डेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप पुखराज ओरिजिनल धारण करेंगे तो पेट तो गड़बड़ होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे कुछ इश्यूज आप देखोगे यार पहले थे नहीं, जब से ये पहना है फिर आने लग गए। 1 महीने तक आप तंग भी रह सकते हैं उनसे। आपकी लेजीनेस बढ़ेगी, आपकी लेथार्जी बढ़ेगी, आपको आराम करने का बहुत मन करेगा या आपको नींद ज्यादा आने लग जाएगी। और कई केसेस में ये भी देखा है मैंने कि पुखराज पहनने के बाद व्यक्ति का वजन भी बढ़ने लग जाता है, उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की जर्नी में आपने पुखराज पहना है तो आपका वजन थोड़ा सा अब बढ़ने वाला है। ये कॉमन से सिम्टम है। ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको कि अगर ये सिम्टम मुझे आ रहे हैं पुखराज पहनने के बाद तो मुझे सूट नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वो एक्चुअली में ओरिजिनल है, वो आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर चुका है, इसीलिए आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसमें मन में आपको कुछ वहम नहीं पालना है। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सूट कर रहा है। एक्चुअली आप खुश हो जाइए कि आपको असली पुखराज मिला है और आपके ऊपर वो काम भी करना शुरू कर चुका है। 1 महीने के बाद ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये धीरे धीरे फेड अवे हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, फिर उसके बाद कभी नहीं आते हैं। कोई पुखराज हम कब तक पहन सकते हैं? देखिए, किसी किताब में या किसी बुक में ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा है कि पुखराज आप कब तक पहनेंगे, पर फिर भी कई ऑथर्स ने अपनी बुक्स में 4 से 5 साल की एक एज गैप दे रखी है। एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में भी 4 से 5 साल का दिखा है कि अगर आपने एक पुखराज ये खरीदा, ठीक है, तो 4 से 5 साल आप इसको पहन सकते हैं। अब पहनना कहां पर है? तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में, पीतल में या फिर अष्ट धातु पंच धातु में आप इसको धारण कर सकते हैं। अपने अपने बजट के हिसाब से पुखराज आप इस उंगली में धारण करेंगे। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप इसको विधिवत पूजा कर कर धारण कर सकते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि रिजल्ट कब तक मिलेंगे? जिस रिजल्ट की अपेक्षा मैं कर रहा हूं, शायद उस वजह से मैंने पुखराज को धारण करा है, वो रिजल्ट मुझे कब तक मिलेंगे? तो कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के एक पीरियड में आपको नोटिसेबल रिजल्ट मिलने लग जाते हैं जब आप पुखराज धारण करते हैं। अब सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट सवाल एक और है, सर्टिफिकेट कि पुखराज ओरिजिनल है कि नकली है, ये कैसे पता? देखिए, जो सेल कर रहा है वो तो हर बार ही कहेगा कि हम ही दुनिया में सबसे असली बेचते हैं या सेल करते हैं, हमारा सर्टिफिकेशन सबसे बेस्ट है। पर मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी असली बात बता दूं, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का महंगा पुखराज खरीद रहे हो, आप अपना मेहनत की पैसे कमाई उस पर खर्च कर रहे हो, तो कुछ लैब ऐसी हैं जिसमें आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते कि ये तो लैब रिपोर्ट गलत हो सकती है या फेक हो सकती है। ये IAGJ की वर्ल्ड फेमस, आप किसी भी वेबसाइट पे किसी भी वेंडर के पास जाएंगे, ये एक ऐसी रिपोर्ट है। इसके अलावा भी IGI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट हाईली ट्रस्टेबल होती है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। जब आप ये रिपोर्ट खोलोगे तो आपको सबसे पहले तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपने जो जेमस्टोन परचेज किया है उसका पिक्चर दिखाई देगा, उसका फोटो दिखाई देगा। तो आप मैच कर सकते हो कि मैंने जो जेमस्टोन लिया था क्या ये वही फोटो है, पहली चीज। दूसरा, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सर्टिफिकेट का या रिपोर्ट का एक नंबर होता है जो कि इसी स्टोन के लिए, और वो किसी से मैच नहीं करेगा। अब ये नंबर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे लिखी होती है, आप वहां पर जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। एग्जैक्टली ये चीज आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिलेगी। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको कि जो जेमस्टोन है उसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे येलो सफायर है तो आमतौर पे नेचुरल सफायर या नेचुरल येलो सफायर जैसे शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। फिर वजन है, फिर उसकी मेजरमेंट्स क्या है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, किस शेप का है, यस ओवल शेप का है कि राउंड शेप का है कि स्क्वायर शेप का है कि रेक्टेंगल शेप का है, ये मिलेगा। और उसके बाद आपको मिलेगा कि ये जो सफायर है ये किस ओरिजिन का है। तो जैसे मैंने अभी कई सारे ओरिजिन के नाम लिए ना आपको, अफ्रीकन भी हैं,
श्रीलंकन भी हैं, ओरिजिन का नाम भी आपको वहां पे मिलता है, और करंडम जिस प्रजाति के ये होते हैं उस प्रजाति का नाम भी वहां पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ऐसी जेम रिपोर्ट IIGJ की या IGI की जेम रिपोर्ट आपको gemsmantra.com पर भी मिलती है। आप एक बार बोलेंगे कि हम मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, आपको हमारी टीम वो रिपोर्ट अवेलेबल भी करा देगी, और आप कहीं से भी लें एक्चुअली तो आप इसी रिपोर्ट की डिमांड करिएगा। और किसी सर्टिफिकेशन पे उतना ट्रस्ट करना, अनलेस अनटिल आप दुकानदार को जानते नहीं हो या फिर आप उसको बहुत विश्वास नहीं करते हो, शायद नहीं करना चाहिए आपको। इवन आप ये भी डिमांड कर सकते हैं जब आप कोई जेमस्टोन परचेज कर रहे हैं कि मुझे ना 2 जगहों से या 2 लैब से सर्टिफिकेट करके दो। अगर आपका जेमस्टोन देखिए 400-500 रुपए का है तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक रिपोर्ट 8,000 से 10,000 रुपए की बनती है, कई बार 4,000 से 10,000 रुपए सिर्फ इस एक रिपोर्ट के जो ज्वेलर है या जो जेमस्टोन का काम कर रहे हैं उनको इतने रुपए खुद लग जाते हैं। तो आप ही से तो लेंगे ना, किसी और से तो लेंगे नहीं। तो ये रिपोर्ट महंगी आती है एक्चुअली में, इस वजह से आमतौर पे जो जेमस्टोन महंगे हैं उनमें ये रिपोर्ट दी जाती है। अदरवाइज कई तरह के सर्टिफिकेशन और आते हैं। बस बातें जो मैंने आपको बताई है ना कि रिपोर्ट नंबर आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए, करंडम प्रजाति का पुखराज होना चाहिए, उसकी जो फोटो है वो मैच करनी चाहिए। अब एक और चीज जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता दे रहा हूं, अगर आप ओरिजिनल पुखराज ले रहे हो तो कितने का मिलेगा, प्राइस क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये वाला जो जेमस्टोन है ये येलो टोपाज की कैटेगरी में आता है, तो ये आमतौर पे आपको सस्ते ही मिलेंगे। 1,000 रुपए पर कैरेट से 1,500 रुपए पर कैरेट या 2,000 रुपए पर कैरेट में अपनी हिसाब से ये मिल सकते हैं। लेकिन जैसे एक एक करके मैं चलता हूं, फिर हम आते हैं अपने और पुखराजों में। अब ये वाला जो पुखराज है इसमें आप देखेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप का पुखराज है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है इसमें, पर अंदर कई सारे इंक्लूजन्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये है ओरिजिनल पुखराज, और ओरिजिनल की पहचान ये होती है कि जब आप उस पुखराज को देखोगे तो उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट इंक्लूजन्स मिलेंगे जब आप माइक्रोस्कोप से लगाकर उसको देखते हो, या फिर आपको लगेगा यार ये अंदर से टूटा हुआ है क्या, पर बाहर से आप जब उसे नाखून से ऐसे कुरेदोगे तो नहीं दिखेगा टूटा हुआ, वो आपको अंदर से ऐसा दिखाई देता है। ये नेचुरल जेमस्टोन में आमतौर पर होते ही होते हैं। तो आपको ये देखकर ये नहीं समझना है कि अरे लग रहा है ये फेक है, एक्चुअली में यही असली है, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, और वो आपको मिल रहे हैं 10, 15, 20 हजार रुपए में। समझ जाइए वो गलत है, वो नकली है। क्योंकि स्टोन की कीमत होती क्या, किस चीज पे स्टोन की कीमत डिसाइड होती है? वो कितना चमकदार है, यानी कि वो कितना क्लियर है, क्लैरिटी। पहला सी याद रखिए, क्लैरिटी। वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अच्छा उसका क्लस्टर है, कितनी अच्छी उसकी चमक है, तो क्लैरिटी। दूसरा है कटिंग। जी हाँ, अब ओवल शेप के जो येलो सफायर होते हैं आमतौर पर वो मीडियम रेंज के मिलते हैं, लेकिन अगर क्वींस कट है, प्रिंसेस कट है या प्रिंस कट है, ऐसे कई एमरल्ड कट आते हैं, कई सारे अलग अलग तरह के कट आते हैं जो कि स्टोन को खूबसूरत बनाते हैं कि लाइट एक तरफ से एंटर करे तो उसी में घूमती रहे ताकि वो स्टोन और चमके, लाइट के रिफ्लेक्शन को और अच्छा बेहतर बनाए। तो क्लैरिटी यानी ट्रांसपेरेंट कितना है। उसके बाद आता है कटिंग, कैसी कटिंग की गई है उसकी। उसके बाद तीसरा आता है कलर। ठीक है, अगर पुखराज बहुत एक ज्यादा भट्ट पीला, जिसको आप कहते हो कि एकदम पीलापन है उस पुखराज के अंदर, आमतौर पे वो आपको सस्ते ही मिलेंगे। लेकिन जो थोड़े से ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा सा आर पार दिख रहा है, पीलापन भी है, पीलापन नजर आ रहा है, जैसे कि इन जेमस्टोन्स में, ये जितने भी जेमस्टोन हैं इन सब में आपको पीलापन नजर आएगा। जितना ये शाइनी, कटिंग अच्छी और जितना इनका पीलापन, एक पीली आभा जिसको आप कहोगे, इनमें रहेगी, उस हिसाब से इनका प्राइस बढ़ता चला जाता है। और जो शौकीन लोग होते हैं वो इनको खरीदते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंगूठी पहनने का शौक होता है, जिनको रिंग्स पहनने का शौक, मैं उनमें से एक हूं। मैं बड़ी जेन्युइनली कहता हूं, मुझे अच्छी अंगूठी, अच्छे जेमस्टोन पहनने का शौक है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से कि मुझे थोड़ा बड़ा पहनना है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा कलरफुल पहनना है। लेकिन कई सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे बस कुंडली में बताया गया था इस वजह से मुझको धारण करना है। तो आप आराम से कोई मीडियम रेंज का पुखराज भी ले सकते हैं, अगर आपकी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे खूबसूरत ही चाहिए क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूं, पार्टीज में जाता हूं, तो मेरे हाथ में अगर कुछ है तो बेहतर दिखाई दे, वो अच्छा दिखाई दे। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको ध्यान में रखनी है तो आई गेस हमने सारे टॉपिक यहां पे कवर कर लिए हैं पुखराज के। और इस पूरे वीडियो में आपने कई सारे पुखराज के सैंपल्स भी देखे होंगे। आपको अगर और पुखराज के सैंपल्स देखने हैं तो जाइए gemsmantra.com में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पुखराज, नीलम, माणिक, एमरल्ड, हर तरह के जेमस्टोन वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पहले तो चेक करिए आपको कौन सा सूट करता है, उसके बाद अगर आपका मन करे तो
तो जरूर वहां से परचेज करिए और वहां पर आपको gemsmantra.com पे आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक ही मिलेंगे। साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि क्या मुझे पुखराज या मुझे कोई जेमस्टोन पहनना चाहिए, तो आप हमारे जेम्स मंत्रा के जो स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि आपकी कुंडली देखकर आपके बारे में बताएंगे, उनके साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। वो भी हमारी वेबसाइट पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये पुखराज की थी सारी जानकारी और इसी तरह से अब मैं आपको नीलम की, माणिक्य की, गोमेद की, लहसुनिया की, पन्ने की, हर तरह के ओपल की, हर तरह के रत्न की जानकारी इसी चैनल पे देता रहूंगा। और रत्नों की ये दुनिया इतनी रंगीन है, इतनी खूबसूरत और इतनी रहस्यमयी है, इसमें बहुत कुछ छुपा है। तो जेम्स मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी ऑथेंटिक, असली और एक्सपीरियंस से जो ज्ञान आया है, नॉलेज आई है, वो सारी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।